मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो होता है और हमें मालूम है ये क्या है, फिर भी उसका सही उपयोग क्या हो सकता है, हम जानते नहीं। जब कोई आपको गाइडलाइंस देता है, आपको मार्गदर्शन देता है, तभी आपको पता चलता है कि ये चीज़ का सही उपयोग क्या है। बस यही नई सोच और ये नई दिशा के साथ मैं हर रोज़ वही चीज़ जो सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि हमको बताते थे, उसको नई तरीके से आपके पास सामने पेश करता हूँ। और हो सकता है आपके दिमाग में ये बात होते हुए भी उसका यथाशक्ति कैसे उपयोग करना आपको मार्गदर्शन न हो। बस यही नई सोच है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की, और ये नई सोच आपको नई दिशा देगी। दोस्तों, तो चलो आज हम शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बहुत ही ख्यातनाम राजा थे, उनको 4 रानियां थी। जैसे ही वक्त गुजरता गया, उनकी उम्र बढ़ती गई, तब उन्होंने तय किया कि अभी मेरा पूरा राज्य है, वो मेरे सबसे बड़ा राजकुमार है, सबसे बड़ा मेरा बेटा है, उसको सौंप के मैं संन्यास ले लेता हूँ। बस ये उसने ठान ली, क्योंकि उसके जीवन में संपूर्ण सब चीजें उपलब्ध थी। तो उसने सोचा अभी जब राजकुमार को सब दे ही देने का है, तो यहाँ पे बैठ के या उनके बीच में उसके काम में अवरोध बन के क्यों तंग करने का। ये सोच के उसने तय किया कि मेरे को जाने का है। उसने सोच लिया, सबको बता दिया, ये वो उधर सबको डिक्लेयर कर दिया, और सब रोते हुए नाराज होते हुए भी सहमत हो गए कि चलो राजा जी, आप जा रहे हो, अपने आप को संभालना, ये एक जीवन है और जब भी जरूरत पड़े आ जाना। अभी राजा ने ये सोचा कि मेरी 4 रानी है, उसमें से मैं सबसे बड़ी रानी है चौथा नंबर की, जिसको रिसेंटली उसने शादी की थी 5 साल पहले, उससे वो बहुत अजीज प्रेम करते थे, बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। उसने बोला मैं उसको लेके जाऊंगा। वो गया महारानी के रूम में और उनको अपनी मन की व्यथा बोली। महारानी बोलती है, क्या आप संन्यास ले रहे हो? तो क्या मैं क्यों आपके साथ हूं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। उसी प्रकार वो दूसरी, तीसरी और चौथी रानियों के पास गया। सबने बार बार करके मना कर दिया। अंत में आज से 42 साल पहले जिस रानी से उसने शादी की थी, स्वयंवर में उनको पाया था, उस रानी के पास गया और वो कुछ बोले उससे पहले किया, बोल ही दिया रानी जी ने कि राजा जी, आप मेरे पास आए हो, शुक्रिया, और आपकी मन की बात मैं जानता हूँ। आप मेरे को अपने साथ वनवास, साथ में सन्यासी बनने के लिए कह रहे हो, तो मैं आपके साथ आऊं कि नहीं, ये पूछने आए हो ना? स्वामी, ये तो कोई पूछने की बात है। मैं हर हमेशा आपके साथ, आपके अंदर ही साथ में हूं। मैं आपके साथ ही आऊंगी। आप मेरे को जिस दशा में, जिस प्रकार मेरे को रखोगे, मैं आपके साथ रहूंगी। राजा बहुत ही खुश हुआ और अंत में राजा जो उसकी चौथी रानी थी, उसको लेके वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने अपने आप को रवाना किया। मित्रों, ये एक छोटी कहानी है। आपने सोचा होगा कि यार ये कहानी में क्या है, एक राजा था, 4 रानी था, 3 ने मना किया, एक ने हाँ बोला और वो लेके चला गया। इसके पीछे बहुत ही अंदर का भाव छुपा है। सबसे पहले वो सबसे उसको बहुत ही प्रिय थी, वो रानी के पास गए। दोस्तों, ये रानी मतलब 4 नंबर की जो रानी है, वो है आपका शरीर। आपका शरीर आपको मना कर देगा, सबसे बोलेगा कि नहीं यार तू जा, मेरे को भी इधर मौज मजा करना है, भौतिक सुख के लिए मैं हूं, मैं यहाँ पे रहूंगा। वो राजा के साथ जाने से मना किया। दूसरी रानी थी, उसने भी मना कर दिया। वो कौन थी? वो रानी थी भौतिक सुख, साम्राज्य की रानी, मटेरियलिस्टिक, जिसको पसंद था। गहने हैं, साड़ी है, कपड़े हैं, आभूषण है, सेंट है, अत्तर है, शैम्पू है, वो सब जो भौतिक सुख के प्रसाधन होते हैं, वो सब की वो मालकिन थी। उसने बोला नहीं यार, मैं इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगी, आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। ये बात तय हो गई। अभी तीसरी रानी है, उसने हाँ ना हाँ करके बीच वाली बात की, मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है, मेरी शर्त वो नहीं है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मेरे साथ इतनी इतनी चीजें ले चलूंगी। ये चीज बोलने के बाद भी उसने मना किया। वो तीसरी रानी है परिवार या आपके
आत्मजन। परिवार हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, फिर भी एक पतली सी लकीर आ जाती है दोनों के बीच में। वो पतली सी लकीर क्या है कि उसकी भी कुछ अपेक्षा होती है। अगर राजा ये करेगा तो करेगी, राजा बोलेगा वो नहीं करो तो वो करेगी। ये है तीसरी रानी के आत्मजन, अपनी जो नियर एंड डियर है वो और फैमिली मेंबर्स, वो अंत में आपसे मुकर जाएंगे। मित्रों, रानी नंबर 1 42 साल पहले जिससे उसने शादी की थी स्वयंवर रचा के, वो रानी ने बोला, अरे स्वामी जी आप बोलो, उसके पहले मेरे को मालूम है मैं आपके साथ आऊंगी, आप बोलो वो करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूं। ये है जिसको चौथी रानी जब 42 साल पहले शादी की थी, वो अभी और उम्र लायक हो गई थी। राजा के दिल में, दिमाग में या उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। कहाँ 5 साल पहले की हुई रूप रंगिनी चौथी रानी और कहाँ ये 42 साल पहले की रानी। तो उसको वो बहुत ध्यान नहीं देते थे, उसको ध्यान नहीं देते थे। आज जिसको वो ध्यान नहीं देते थे, जिसकी कदर वो नहीं करते थे, वही रानी बोलती है कि राजा जी मैं आपके साथ आऊंगी। ये क्या है? ये जो पहली रानी है वो है आत्मा, यानी कि आपका सोल। जी मित्रों, आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। बाहर का शरीर कैसा भी घिसा पिटा या दर्दनाक हो जाए, उम्र लग जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, बाल गिर जाए, लेकिन आत्मा हमेशा आपका साथ देगा और आपके साथ ही रहेगा। ये है जीवन की वास्तविकता। ऐसी वास्तविकता को लेके मैं हर हमेशा आपके साथ, आपके पास आऊँगा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से एक नए विचार और एक नई दिशा के साथ। दोस्तों, बात छोटी है, लेकिन हमें ऐसे नए विचार नई दिशा की ओर ले जाने वाले मजबूर कर देते हैं। आशा है मेरा ये नवीनत प्रयोग था आपके पास पेश करने का, एक नई दिशा दिखाने का, जो सिर्फ और सिर्फ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको दे सकती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर सुबह आए दिन मैं आपको इस प्रकार के अनगिनत मोटिवेशनल मैसेज के साथ आपके सामने हर रोज पेश आऊंगा। और वो मैसेज सबसे पहले मेरे आप अजीज दोस्त हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, उनको पहले मिले, यही मेरी अपेक्षा है, ताकि आप उस पर कुछ विचार विमर्श करके अपने जीवन को नई सोच देके, नया मोड़ देके, नई दिशा की ओर चल पड़े। चलो मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, शुक्रिया।